हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी 100 मार्क के चैप्टर 7 जो ओ सदा निरा है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है। कहते हैं इनमें से कौन सी रचना जो है जगदीश चंद्र माथुर जी की है। सिपाही की माँ, जूठन, ओ सदा नीरा या त्रिच। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं कि सिपाही की माँ जो है ये मोहन राकेश जी लिखे हैं। जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं। ओ सदा नीरा ये जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, जगदीश चंद्र माथुर जी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ कहते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है। आपके सामने ऑप्शन है, एक निबंध, दूसरा कहानी, तीसरा कविता या नाटक। तो ओ सदा नीरा जो है ये आपको निबंध के अंतर्गत आता है। ये इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको निबंध, एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर मूल्यतः क्या थे। निबंधकार, कहानीकार, नाटककार या उपन्यासकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि नाटककार। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। कहते हैं ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। प्रथम है आपके सारण, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है मिथिला, चौथा है चंपारण। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। कहते हैं चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। जंगलों का कटना, नदियों की अधिकता, तीसरा है नदियों की तीव्र धारा या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, जंगलों का कटना। ये चंपारण क्षेत्र के बाढ़ का मुख्य कारण था, जंगलों का कटना। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। कहते हैं माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए। प्रथम आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो मेरे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, बिहार। माथुर जी बिहार के शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। कहते हैं 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था। मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश या कर्नाट वंश। तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाट वंश, डी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। कहते हैं अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया। दलहन, नील, गेहूं या तिलहन। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि नील, नील की खेती। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। कहते हैं राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा। 225 ईस्वी में, 220 ईस्वी में, 325 ईस्वी में या 350 ईस्वी में।
तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 1325 ईस्वी में। सी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? कहते हैं धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया? 18वीं शताब्दी के अंत में, 17वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी आप हम कमेंट में बताएंगे। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, 18वीं शताब्दी के अंत में धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुंडलिक जी कौन थे? यहाँ पुंडलिक होगा। पुंडलिक जी कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है, गांव का मुखिया, शिक्षक, चिकित्सक या राजनीतिक नेता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, शिक्षक। पुंडलिक जी एक शिक्षक थे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है? यानी कि इनमें से कौन सा नाटक जो है वो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हैं, रचे हैं? आपके सामने ऑप्शंस है, दीपक, आधे अधूरे, कोणार्क या ओ मेरे मन। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, कोणार्क। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि माथुर जी को मिली? विद्या प्रदक्षिणा या विद्या वारिधि या विद्या कामिनी या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, विद्या वारिधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, माथुर भितिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? जब माथुर जी भितिहरवा पहुंचे तो वहां पे उससे कौन मिले? गांधी जी से मिले या गोखले से? गोखले, पुंडलिक जी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, पुंडलिक जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? पुंडलिक जी ने निर्भीकता किससे सीखी? गोखले जी से या गांधी जी से या कृपलानी जी से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, इसका सही आंसर होगा गांधी जी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? आपके सामने ऑप्शंस है, गयासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सॉरी यहाँ चंपारण होगा। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? कहते चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? रांची, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, छोटा नागपुर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गांधी जी चंपारण में कब आए? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में या 20 जून 1917 में या अप्रैल 1917 में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, अप्रैल 1917 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 3 कठिया होगा। 3 कठिया प्रथा का संबंध है, किससे संबंध है? इंक से या तंबाकू से या मसाला से या नील से? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, नील से था। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पंडई नदी किस कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी या बगहा या रामनगर या भितिहरवा? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको भिखनाथोरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बराज कहाँ बन रहा था?
बेलगांव में, भितिरवा में, अमोलवा में या भैंसा टोलन में। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, भैंसा लोटन में, भैंसा लोटन में। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अम्रपाली, अम्रपाली यानी कि अम्बपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? कदलीवन, आम्रवन या 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या अपना भवन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि आम्रवन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी? एक जामुन के पेड़ के नीचे अपने मठ में, या एक झोपड़ी में, या एक महुए के पेड़ के नीचे। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, एक पेड़ के महुए के नीचे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को या 20 सितंबर 1917 को। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 16 जुलाई 1917 को माथुर जी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया, महोत्सव होगा यहाँ पे, थोड़ा सा टेपिंग में मिस्टेक हुआ है। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया किसने? अज्ञे जी, जगदीश चंद्र माथुर ने, श्री कृष्ण सिंह ने या अशोक वाजपेयी ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? मेरी बांसुरी या बंदी या रेशमी टाई या कोणार्क। तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि रेशमी टाई। तो मेरे साथियों हमने अभी तक में 26 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर कर देंगे। बाकी आप अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। इसी वजह से आप लोग इसको ध्यान से अंत तक पढ़ेंगे और इसमें कमेंट करेंगे कि आपको कितना सही हो रहा है, कितना आप जानते हैं। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है ताकि आप जो है अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं, इसलिए आप तन मन से पढ़ाई करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृति होगा, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? जानवर और जानवर, कहानी, नई कहानी, यायावर रहेगा याद या भोर का तारा। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, भोर का तारा। ये माथुर जी नहीं लिखे हैं, जानवर और जानवर माथुर जी लिखे हैं, कहानी, नई कहानी माथुर जी लिखे हैं, या यायावर रहेगा याद, ये सभी माथुर जी लिखे हैं। लेकिन इनमें से जो है भोर का तारा ये माथुर जी नहीं लिखे हैं। याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए जानवर और जानवर किसने लिखा तो जगदीश चंद्र माथुर जी, कहानी, नई कहानी किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर जी, यायावर रहेगा याद किसने लिखा? जगदीश चंद्र माथुर जी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में क्या कहते हैं कि कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, तो भोर का तारा ये नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? कहते हैं बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है? निबंध है या कहानी है या संस्मरण है या आलोचना है? कहने का मतलब ये है कि इसमें बोल रहा है कि बोलते क्षण किस साहित्य विद्या की कृति, यानी कि यह क्या है? निबंध है कि कहानी है या संस्मरण है या आलोचना है? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, निबंध है। बोलते क्षण क्या है? एक निबंध है, याद रखेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, यमुना या महानदी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, इसका सही आंसर होगा गंडक। ओ सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो ये गंडक नदी को निमित्त बना करके लिखा गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने,
थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? थल, थार, स्थल या स्थान? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, थार। बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो आपके ये जो है आपके सामने ऑप्शंस है, जॉर्ज ग्रिशियन ने या सच्चिदानंद सिन्हा ने, जगदीश चंद्र माथुर ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, जगदीश चंद्र माथुर ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ मेरे सपने क्या है? उपन्यास, कहानी, खंडकाव्य या नाटक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, इसका सही आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? कहते हैं कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ? 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, 2500 वर्ष पहले। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? गयासुद्दीन तुगलक का, नादिर शाह का या अहमद शाह का या बाबर का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, गयासुद्दीन तुगलक का। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं कलम का, हाँ ये ठीक रहेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ओ सदानीरा के लेखक है कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल या लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं, आप हमें बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कोणार्क के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर या हरे कृष्ण प्रेमी या मैथिली शरण गुप्त? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर या देवेंद्र सत्यार्थी या महादेवी वर्मा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, इसका सही आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बस अंतिम प्रश्न वही था। तो मेरे साथियों इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था हमने उसको बताए हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे ताकि हम भी आपके साथ आगे बढ़े। बाकी जितने भी कंटेंट है हम धीरे धीरे जितने भी चैप्टर है सबके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।